हेलो जेमिनाई, ये है आपकी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक की लव रीडिंग। तो जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। यहाँ पे मैं बताऊँ जेमिनाई की ये बेस है आपके सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। मैं हर महीने एवरी मंथ मैं लाइव जाऊंगी, लाइव स्ट्रीमिंग। जो इन्फॉर्मेशन सेकंड जो वीकेंड होती है सैटरडे को, तो टाइम अभी फिक्स नहीं है। तो आप नोटिफिकेशन बेल, जो सब्सक्राइब्ड है वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग में क्वेश्चन पूछनी है, चाहे वो रिलेशनशिप से लेकर के लव, पर्सनल, जो भी मतलब करियर, बिजनेस, मनी से रिलेटेड कुछ भी दैट 1 आवर में जितने क्वेश्चंस मैं ले पाऊंगी लूंगी जेमिनाई। तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, और जो सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब करें चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग के में पार्ट हो सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है अबाउट सेक्शन में, और मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो चलिए जेमिनाई शुरू करते हैं। फर्स्ट 10 डेज तो पहले आपकी फीलिंग्स, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर एक लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल्स के लिए कार्ड। तो जेमिनाई की फीलिंग्स, जेमिनाई की फीलिंग्स 1 to 10 दिसंबर। जेमिनाई की लव फीलिंग्स 1 to 10 दिसंबर। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें जेमिनाई। एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। 7 of cups, page of swords, the high priestess, the fool, the king of wands, the 4 of swords। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जेमिनाई कि आप कुछ जेमिनाई के लिए नया प्यार है, जहाँ आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं या ऑप्शन देख रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन आपको आते हुए दिख रही है, न्यू लव है। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो कहीं पे आप कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं, न्यू लव, वहाँ से एक मैसेज आता हुआ दिख रहा है, ये मैं बता दूँ, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। या तो फिर ये ऑनलाइन वही है, ऑनलाइन अटेंशन, कोई आपको नोटिस जरूर कर रहा है। अगर मैसेज नहीं भी आता है आपको इन 10 डेज में, तो आपको देखा जा रहा है, आपको नोटिस किया जा रहा है जेमिनाई, ये मैं बता दूँ। या ये आप भी हो सकते हैं किसी को नोटिस कर रहे हैं और आप मैसेज भेजने के लिए आप कम्युनिकेशन करने की नज़र बनाए हुए हैं किसी पे, लेकिन आप उत्सुक हैं भेजने के लिए मैसेज, या रीच आउट भी कर सकते हैं, न्यू लव के केस में है। और कुछ के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है, या जिनको अभी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, आप मूव ऑन कर गए हैं। अभी अपनी जो ब्रेकअप सिचुएशन थी, काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी मुश्किल हुई, बहुत सारा पेन था, बहुत सारा हर्ट था, बहुत धोखा था आपके साथ। जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे वो मैच्योर पर्सन नहीं थे, चाइल्डिश किस्म के, इमेच्योर जो कहते हैं, इस तरह के पर्सन थे। थोड़े डोमिनेटिंग भी थे, और थोड़े डोमिनेटिंग थे, मतलब कंट्रोल उनको पसंद था। तो ये डिफरेंट हो सकती है, सारी चीज़ एक ही पर्सन में नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आप ले, जैसे आपको मैसेजेस आते हैं। तो अभी आप मन को शांत करे हुए उस रिलेशनशिप से आप ऑलमोस्ट निकल गए हैं या निकल रहे हैं, लेकिन स्टेबल आप मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। और आप इस मूव ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अब आपको इमोशनली प्ले माइंड गेम्स के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से भी आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पर्सन को अब चांस नहीं देना चाहते, जो आपके साथ बार बार माइंड गेम्स खेलते हैं, इमोशनली कंट्रोलिंग होने का कोशिश करते हैं, हमेशा उन्हीं को अपनी बात रखनी होती है। तो इस कारण से जो भी ब्रेकअप हुआ या दूरियां आई या नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है आप लोगों के बीच, वहाँ आप संभलते हुए ही दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, आप मूव अवे करते हुए दिख रहे हैं उस फीलिंग से भी, धीरे धीरे, जो आपको, जिसने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है। ये बता दूं, एक आप अपनी ज़िंदगी को एक नया एडवेंचर, नया मोड़ देना चाहते हैं, नई विद द फूल कार्ड एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, आप घूमना फिरना चाहते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं लाइफ में।
लेकिन कुछ जेमिनाई, अगर आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस थे, यहाँ पे मैं साइन बताऊँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, द हाई प्रीस्टस कार्ड है, ये पाइसिस एनर्जी हो सकती है। द फूल फिर मेजर ऑर्काना, एरीज लियो सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लियो यूजुअली स्ट्रांग होती है इसमें। सोच रहे हैं आपके पर्सन कुछ हील भी कर रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको हॉट हैपनिंग और फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी। तो वो सब चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। वो जो मोमेंट्स आपने बिताए थे वो मिस कर, मैं बता दूं कि कि वो मिस कर रहे हैं आपको या आप मिस कर रहे हैं उनको। ये थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आप मिस करते हैं उनको, ऐसा नहीं है यू आर मिसिंग दैट पर्सन, बट आप एक स्टेबल में हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। The Chariot, the Four of Wands in reverse, Four of Pentacles, the World, the Star, the Five of Pentacles। तो आपके पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट से बचते हैं। फोर ऑफ वांड, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, शादी, एंगेजमेंट या पब्लिक करना रिलेशनशिप को। फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ। अब जब आप उनके पावर से निकल गए, उनके रिलेशनशिप से निकल गए, या आपने अपने को खींच लिया है, विड्रॉ हो गए हैं, तो आपके पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं, पर कमिटमेंट अभी भी उनको उनके दिमाग में वो इशू है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज वैरिज जो भी मतलब होती है एक कमिटमेंट वाली चीज़, वो रिवर्स में आई है ये। तो यहाँ पे मुझे कमिटमेंट वाली इशू है, चाहत है आगे बढ़ने की, वापस से लाना। फोर ऑफ पेंटिकल विद द वर्ल्ड, तो बता दूं यहाँ पे कि अगर वो परेशान है कि आप मूव ऑन कैसे कर गए, आप वो अभी भी उसी एनर्जी में स्टक हैं। उनको लगता है उनको ये जो पर्सन थे हैं आपके, या मतलब जो आपके एक्स हैं, इनको बहुत इम्पोर्टेंस चाहिए आपसे। तो इनको लगता है कि इमोशनली इनको आपको कंट्रोल करना चाहिए। वो कुछ अच्छी बोले तो आप खुश हो, वो अगर कुछ बुरा बोले तो आपको दुखी हो जाना चाहिए। तो कंट्रोलिंग वाले एबिलिटी, उनको ये भी खुशी मिलती है कि आप उनकी बातों से हर्ट होते हैं। आप उनकी बात अगर खुशी वाली बात करते हैं तो कुछ, तो पूरी कंट्रोल्स इनके हाथ में है। तो उनको ये प्रॉब्लम लग रही है कि आप हील कर रहे हैं, आप निकल गए हैं। यहाँ पे हीलिंग की कार्ड है, तो आप लोगों की हीलिंग हुई है यहाँ पे, कुछ के लिए हील कर रहे हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम लग रही है कि कैसे कोई आप निकल सकते हैं, कैसे आप नॉर्मल वापस जिंदगी में जा सकते हैं। ये कुछ के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, पर ये है यहाँ पे। उसके बाद द स्टार विद द फाइव ऑफ पेंटिकल, तो वो इतने दुखी हैं। अब वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ लेकिन मैं बताऊं आप दोनों के बीच जो भी है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी। आप एक्चुअली परेशान होके निकल आए। जो आपके पर्सन के तौर तरीके थे रिलेशनशिप को निभाने की, ये अभी निकल नहीं पाए हैं। जैसे ही आप निकले या इनको लगा कि आप विड्रॉ कर गए, अब ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं। ये एनर्जीज ये 10 डेज की नहीं, ये आगे भी जा सकती है। मैं बता दूं ऐसे टैरो है, कुछ के लिए 10 डेज में हो सकती है, कुछ के लिए बाद में हो सकती है। जनरल रीडिंग्स है, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, ये पहले मैं बता दूं। लेकिन अब आपके पर्सन होप कर रहे रिलेशनशिप के लिए, अकेला लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अब उनको दुख हो रहा है जब आप निकल चुके हैं, पछतावा है उनको मन में, और कहीं पे वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। यहाँ तो दिख ही रहा है कि आपके पर्सन लाइकली आउटकम of Geminis and Gemini's person's relationship, spirits and guides in these 10 days. तो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द टेम्परेंस,
तो एक्शन में तो जेमिनाई इन 10 डेज में मैं दो सिनेरियोज लेती हूँ 10 ऑफ। तो जेमिनाई ये आप हो सकते हैं सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने बारे में, लेकिन आपके पर्सन एक चांस चाहते हैं, कहीं पे टर्न अराउंड चाहते हैं, ये चाहना हुआ सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ये आप हैं, अपने को सेल्फ केयर सेल्फ लव, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने काम पे अपने फैमिली पे ध्यान देना, ये आप हैं। आपके पर्सन जहाँ तक है वो बैलेंस चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं और एक टर्न अराउंड सिचुएशन में चाहते हैं, पर ये एक्शन की कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन चाहना इन 10 डेज में हो सकता है। बाद में आप दिसंबर की रीडिंग्स में देख लीजिएगा लाइकली आउटकम जो है। और यहाँ दूसरी सिचुएशन है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिन दूर है, जो हर्ट है, ये आप है, हो सकते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। तो आपके पर्सन अभी भी दुविधा में है, दो तरह की सोच है उनकी, ब्रेकअप वो बैलेंस कर रहे हैं कि रीच आउट करूं, फिर वो दुविधा में जा रहे हैं कि करूं कि नहीं। तो दो आइडियाज को बैलेंस कर रहे हैं, रीच आउट करें या ना करें, कंफ्यूज है आपके पर्सन, लेकिन डेफिनेटली आपके साथ वो वापस आना चाहते हैं। हो सकता है 10 डेज इसके बाद भी आ जाए। अगर डिसीजन ले लिया, मैं एक और कार्ड पुल आउट करती हूँ कुछ के लिए। डेफिनेटली अगर आप एरीज लियो सेजिटेरियस हैं तो फिर यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, खास करके ये रिश्ता को बचाने के लिए कोई भागा भागा आ सकता है दुविधा से निकल करके। लेकिन ये मैं बता दूं इस 10 डेज के बाद भी हो सकती है या इस 10 डेज में भी हो सकती है। ये जो पर्सन है ये माइंड गेम्स वाले हैं, ये आएंगे ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं फिर, या आते जाते रहेंगे इस तरह से, तो आप डिसाइड कर लें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल, सॉरी इतने देर तक वीडियो बनाते सॉरी। सिंगल जेमिनाइज के लिए क्या है, सिंगल जेमिनाइज की लाइफ में इन 10 डेज में कौन आ रहा है। 1 to 10 दिसंबर, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड प्लीज बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल, आप बिल्कुल अभी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है जेमिनाई, जो बहुत सारे सिंगल है, और आप काम धाम खुद के ख्याल रखने में, अपने लाइफ में बैलेंस में आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। 9 ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये है आपकी कार्ड्स। तो अभी आप सिंगल रहना पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करना पसंद करेंगे, आप रिलेशनशिप में नहीं जा रहे, ये एक सिनेरियो है। और क्वीन ऑफ कप्स और द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आप अगर आपके जिंदगी में कोई क्वीन आ सकती हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, या ये मैं बता दूं, या फिर एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा भी आ सकते हैं। आपसे मेच्योर, आपसे बड़े होंगे और बहुत ही इंटेलिजेंट केयरिंग पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में इन 10 डेज में, यहाँ पे मैं बता दूं। तो अगर आपकी कोई ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।